हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने शब्द विचार के दो भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें था शब्दों का वर्गीकरण। पहला तो था उत्पत्ति के आधार पर तथा दूसरा रचना के आधार पर। अब करेंगे अर्थ के आधार पर। के आधार पर भी शब्दों का भेद किया गया। तो उसमें आते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, यानी कि समानार्थी को हम लोग पर्यायवाची भी कहते हैं, विलोमार्थी या विलोम शब्द। अब है सबसे पहले है एकार्थी। इसका अर्थ है जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, एक ही उसका अर्थ हो। हाँ, वो बात अलग है कि उसके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ केवल एक ही होगा, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे लोहा एक धातु का नाम है, तो लोहे को लोहा ही कहा जाता है। ईंट, रोटी, पत्नी, मित्र आदि। जैसे पत्नी को भार्या भी कहा जाता है, लेकिन है तो अर्थ पत्नी के रूप में ही लिया जाएगा। मित्र, सखा, दोस्त भी कहा जाता है, लेकिन अर्थ इसका एक ही है। उसके बाद आता है अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका अर्थ निकल जाता है, यानी शब्द एक, अर्थ उसके अनेक। अनेक अर्थी मतलब अनेक अर्थों वाला एक ही शब्द जिसके अर्थ अनेक हो। जैसे कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, सूंड भी होती है, और टैक्स जो देते हैं उसको भी हिंदी में कर कहा जाता है। और एक है करना, जो काम हम करते हैं उसको भी क्रिया, जो क्रिया हम लोग करते हैं उसको भी कर कहा जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनमें से एक, इनके अलावा एक है जैसे सोना। सोना किसी धातु का भी है, हम धातु को भी कहते हैं सोना, जिसके हम लोग गहने पहनते हैं उसको भी सोना कहते हैं, और सोने की क्रिया भी है जो हम लोग सोते हैं। यानी इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन शब्द एक ही है, सोना। उसके बाद आता है समानार्थी या पर्यायवाची, मतलब एक ही शब्द, नाम अलग, उसके एक ही शब्द के नाम अलग हो जाते हैं, अर्थ उसका एक ही है। जैसे जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, सेम हो, उन्हें समानार्थी कहा जाता है। जल, उसको सलिल भी कहा जाता है, नीर भी कहा जाता है, पानी भी कहा जाता है, और वारी भी कहा जाता है। अग्नि, आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। इसका मतलब एक ही चीज के नाम अलग अलग, उसको हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। किसी भी शब्द के पर्यायवाची बिल्कुल समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है, ये विशेष बताया गया है। उसके बाद है विलोमार्थी या विलोम शब्द, यानी उल्टे शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हो, एक दूसरे के उलट प्रयोग में लाए जाए, उन्हें विलोमार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे विजय, जीतना, पराजय, हारना। डर, डरना, और निडर, जो डरता नहीं है। एक, अनेक, दिन, रात, चल, अचल आदि। ये सब क्या है? ये सारे के सारे सुख, दुख, ये सब विलोम शब्दों में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं, हमने पहले उत्पत्ति के आधार पर भी पढ़ा, अर्थ के आधार पर भी पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके रूप में जब उसको परिवर्तित करते हैं अपने अनुसार, जब उसको प्रयोग में लाया जाता है तो उसका रूप में, उसके लिंग, वचन आदि में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का, अगर हम एक ही टॉपिक पे अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चे कक्षा में बैठे हैं तो बच्चे ही आएंगे, लेकिन लड़के बैठे हैं, अब इसका हमने चेंज करना हो तो लड़के के लड़कियां, तो ये उसमें विकार आ गया, चेंज आ गया। ये प्रयोग के आधार पर चेंज हो जाता है कई बार। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों आदि। ऐसे में जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, यानी कि जिनमें बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। तथा जो शब्द प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसे ही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता है, उनमें कोई विकार नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं। यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अनुसार इनमें बदलाव आ जाता है। जैसे संज्ञा की जगह पर अगर देखिए, लड़का, लड़के, लड़कों, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों, ये सारे इसमें संज्ञा के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। सर्वनाम के अनुसार वह, उसका, उसके, ये भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं।
विशेषण में अगर हम लोग बात करते हैं कि वो काला घोड़ा लेके आया तो वो काली घोड़ी खरीद के लाया, तो ये इसमें काला से काली, वो मोटा पतला है, वो लड़का पतला है। अगर लड़की की बात करेंगे तो उसमें वो लड़की पतली है, तो इसमें भी परिवर्तन आ गया, उसकी विशेषता में भी परिवर्तन हो गया। क्रिया, वो सो गया था, वो सो गए, इसमें भी परिवर्तन आ गया। अब जिस जगह पर परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है, जैसे हमने बात की लड़का गीत गा रहा है, अब लड़की यही यहाँ पर भी चेंज आ गया, गीत गा रही इसमें भी परिवर्तन आ गया। वह खा रहा है, वह खाएंगे, इसमें भी परिवर्तन आ गया क्रिया में। उसने खाया, इसमें सर्वनाम और क्रिया दोनों में अंतर आ गया, परिवर्तन आ गया इनमें। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है। अब इन सब में जो परिवर्तन आया है ये विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है अविकारी शब्द, ये भी आगे 4 प्रकार के हैं। क्रिया की विशेषता जो बताते हैं अगर उनमें आता है तो उसको भी अविकारी शब्द कहा जाता है। संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। क्रिया विशेषण में आज, कल, यहाँ, जल्दी, तेज आदि, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। संबंध में बिना, साथ, सहित आदि इन शब्दों में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लड़का अन्य लड़कों के साथ गया, लड़की अन्य लड़कियों के साथ खेलने गई, साथ शब्द वहीं का वहीं रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, अथवा, या और आदि। हम लोग कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंदर इनका प्रयोग करते हैं तो ये बदलाव नहीं आता है इनमें। या शब्द की वैसे का वैसा ही रहता है, और भी वैसे का वैसा रहता है। राम और श्याम घर चले गए, सीता और गीता घर चली गई, और शब्द का कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें आदि, वाह, हाय, अरे, जिसमें हम लोग हैरान हो जाते हैं, उसमें भी कोई शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग इसमें परिवर्तन लाते हैं तो वो आ जाता है कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटी, ये लड़की के बारे में है। लेकिन इसमें वाह, शाबाश आदि ये शब्दों को कुछ भी चेंजिंग्स नहीं की गई इनमें, तो ये हो जाते हैं अविकारी शब्द। अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने पहले बताया कि ये जो शब्द थे ये दोनों के दोनों विकारी शब्द रहे जिनमें विकार आया, लेकिन गीत गा इनमें विकार नहीं आया, तो ये रहा अविकारी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तेज विशेषण, क्रिया विशेषण है उसका दौड़ना, लेकिन ये तेज जो शब्द है ये उसकी इसमें चेंजिंग्स नहीं आए हैं, ये अविकारी है। और जिनमें चेंजिंग्स आई हैं वो ये दोनों वाले विकारी शब्द आ गए। ये थी इसकी एग्जाम्पल। अभी आप लोगों ने अपनी कॉपी पे जो मैंने आपको समझाया अभी उसका एक टेबल बनाना है आपने बेटा। शब्द उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, मिश्रित, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ये 3 शब्दों की आगे भेद जो है इनके 3 प्रकार के हो जाते हैं रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसका विभाजन आगे 4 प्रकार से किया गया, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। और प्रयोग के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया, विकारी और अविकारी। ये टेबल जो है ये आपने अपनी कॉपी पे बनाना है, जैसा कि हम लोग पहले अपने चैप्टर्स में भी हम लोगों ने बनाया, इसको भी बनाना है। और एक बार इस चैप्टर को अच्छे से आपने दोबारा से रीड करना है और इसके तत्सम शब्दों को, तद्भव रूप को देखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।